الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم عامرة وهي خراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. रह गई रस्म आज़ां रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में अनवर, जिस ज़रब से दिल दहल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, इसमें आवाज खोल दीजिए। ये जो है इस बॉक्स में आवाज खोलिए, इस बॉक्स में भी आवाज खोलिए, दोनों का आवाज को खोल दीजिए। जहां दुआ हो जाए और दुआ में हम लोगों को अपनी मजदूरी मिल जाए, जमीन से लेकर के आसमान तक ये जलसा कबूल हो जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग जलसा देखने वाले थे वो जलसा देखे और चले गए, उनके लिए ये जलसा तमाशा बन गया। उनकी दुनिया भी नहीं बनी, आखिरत भी नहीं बनी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक जाग रहे हैं। अल्लाह आपके इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक इबादत बनाए और कबूल फरमाए। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद में आया, दुनिया की बात की सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं की। दुनिया की बात की, दीन की बात नहीं। तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया की बात आकर के मस्जिद में किया सिर्फ एक बार, क्या नुकसान होगा? ये मेरा पहला सवाल है। मस्जिद से आजान हो रही थी, ये अपने काम में लगा रहा, आजान गुजर गई, इसने आजान को नहीं सुना, जवाब नहीं दिया, खामोश नहीं हुआ। आजान होती रही,
ये अपने काम में लगा रहा, आजान खत्म हो गई, ये अपने काम में लगा रहा, मस्जिद की तरफ नहीं आया, क्या नुकसान हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ये देख रहे हैं मोबाइल है और ये मस्जिद का जलसा है। मोबाइल जब आदमी देखता है तो आंख से नींद उड़ जाती है, और मस्जिद में जब आदमी आता है तो झटके पे झटका आता है। इसका राज क्या है? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो इम्तिहान हो चुका है, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कहां हैं। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए, इन दोनों में गूंज पैदा कीजिए। बहुत अच्छा। बाहर के माइक को मत छोड़िए, आप बाहर कोई सुनने वाला नहीं है, सब यही सुनने वाला है। बाहर जितने भी थे वो सब बाहर हो गए, पवेलियन से बाहर हो गए, चौका छक्का लग गया। ये दोनों माइक जो है आपका, ये हाँ माशाल्लाह, इन दोनों को खोलिए जहां तक खोल सकते हैं माशाल्लाह। बहुत सन्नाटा आया है, हाँ बड़ा सुकून आया है। ये खोलिए, ये खोलिए, ये देखिए कहां छुपा करके रखे थे आप। हाँ खोल दीजिए, वरना हम आपको रांची लेकर के जाएंगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, मस्जिद में आदमी आया और दुनिया की एक मर्तबा बात की, एक बार, उससे ज्यादा नहीं। तो खिजानतुल फिका किताब है, उस किताब में लिखा है कि 40 दिनों की नेकी बर्बाद हो गई। अल्लाह के घर में एक मर्तबा दुनिया की बात की, 40 दिनों की नेकी बर्बाद। अगर मस्जिद में बात करते रहे तो क्या हशर होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब भी मस्जिद में आइए मुंह पर ताला लगा लीजिए। बात करनी है मस्जिद से बाहर हो जाइए, आपकी 40 दिन की नेकी, जिंदगी भर की नेकी बर्बाद नहीं हो। आजान हो रही थी, मुसलमान अपने काम में लगा रहा, आजान को सुन नहीं रहा है। आजान होती रही, अल्लाह का नाम भी गुजर गया, रसूलुल्लाह का नाम भी गुजर गया, कामयाबी भी गुजर गई, नमाज का जिक्र भी गुजर गया। बार बार अल्लाह का नाम आया, उसने ध्यान नहीं दिया। आजान खत्म हो गई, उसने खामोशी नहीं इख्तियार की, आजान को नहीं सुना, आजान गुजर गई। हदीस में आता है कि आजान की बेअदबी के नतीजे में हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो, इधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आजान की जब सदा लगे आप खामोश हो जाइए, काम धंधा छोड़ दीजिए। आपको जवाब देना है तो ठीक, नहीं देना तो ठीक, कम अज कम आजान खत्म होने तक अपने काम को रोक लीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए, खामोश हो जाइए। इस एहतराम के सदके में अल्लाह मरते वक्त में ईमान की दौलत अता फरमाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल आप देखिए 5 मिनट के लिए, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटा तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए, जुमा का दिन है, गुस्ल करके आप आए और दायां पैर रखते हुए अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ करके दाखिल हुए, और इधर इमाम का खुतबा हो रहा है, इधर झटके पर झटका आ रहा है। क्या राज है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में पहुंचता है, मस्जिद में पहुंचता है, तो अल्लाह की रहमत उसके सर पर बरसती है, उसके दिल को सुकून पहुंचता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जोहर की नमाज असर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हफ्ता भर की नमाज जुमा में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद,
शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि इस वक्त आप पिंडाल के नीचे हैं, पिंडाल के ऊपर खुदा है, हम लोग जमीन पर हैं और आसमान पर खुदा है। इस वक्त हम खुदा की निगरानी में चल रहे हैं, मेहरबानी में जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आप देखेंगे ये पैसा देखा आपने, चंदा हो रहा था, किसी ने 50 रुपया ला करके दिया, किसी ने 500 रुपए ला करके दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया। जानते हैं ये देने वाले सब नेक लोग हैं। अल्लाह ने पहले तौफीक दिया, उसके बाद जेब से पैसा निकाल करके दिया। 50 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 500 रुपए देने वाला भी बुरा नहीं, 100 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 200 रुपये जिसने दिया वो भी बुरा नहीं। जानते हैं क्यों? जिसकी हैसियत 50 रुपए की थी वो 50 रुपए ला करके दिया, जिसकी हैसियत 500 रुपए की थी वो उसने 500 रुपए ला करके दिया। और मुखिया जी हमारे सरपंच साहब जैसा जिस्म है वैसा ही पैसा निकाल करके दिया। अल्लाह हमारे सरपंच साहब को सलामत रखे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। जिसकी जो हैसियत थी उसकी हैसियत से यहाँ पर चंदा दिया गया है। और आप देखेंगे दुनिया में किसी को अल्लाह थोड़ा देता है, किसी को अल्लाह ज्यादा देता है, और जिसको ज्यादा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, और जिसको थोड़ा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। जो बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं आपका दिल बड़ा खुश होगा। ये जो पैसा है अल्लाह देता है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे दवाई, डॉक्टर किसी को थोड़ी दवाई देता है, डॉक्टर किसी को ज्यादा दवाई देता है। जिसको ज्यादा दवाई मिल गई वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, जिसको थोड़ी दवाई मिलती वो बहुत ज्यादा मायूस नहीं होता। अल्लाह हकीम था, उसको पता था कि इसको थोड़ा देंगे काम चल जाएगा, इसको थोड़ा देंगे काम नहीं चलेगा। किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, वो इस पर भी सितम नहीं किया, उस पर भी सितम नहीं किया। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं। चूंकि उन्होंने शादी में ससुर से डिमांड किया, वो बेचारा गरीब हो गया, ये माला माल। दो तरह के लोग, एक मालदार लोग, एक गरीब लोग। खुदा किस पर मेहरबान है, गरीब पर या मालदार पर? किस पर गरीब, किस पर मेहरबान ज्यादा है? तो आपको सुना रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब खुदा के पास गरीब पहुंचेगा तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। और जब मालदार पहुंचेगा खुदा के यहां तो माल के बारे में पूछेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं दोगे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में कहां से खाते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा कहां से पहनते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, घर कहां से बनाया? तो उस गरीब का जवाब होगा कि मालिक, मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसको तरस आता था वो खिला देता था, उसको तरस आता था वो मालदार था, मुझे कपड़ा खरीद करके दे देता था। उसको तरस आया, उसने जागीर में जमीन दे दी, घर मकान बना दिया, ये उसी का करम है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को साथ लेकर के जाओ। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अल्लाह ने वो दौलत अमीर तक को नहीं दिया। रात में जो भात बच जाता है, सुबह को उसमें पानी मिला करके उसको खाते, उसको पंता भात कहते। रात का भात बच गया, सुबह को मिर्च को भून करके भात में पानी डाल करके पंता भात खा रहा था, कहता था सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाता था, कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाता था, कहता था माशाअल्लाह।
बगल का एक आदमी बोला कि पंता भात खाने में बड़ा मजा आ रहा तुमको, हर लुकमा पर तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो, माशाअल्लाह बोल रहे हो। हम तो जब तक बिरयानी नहीं मिलती तब तक हम माशाअल्लाह नहीं बोलते। अगर तुम इतना सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, माशाअल्लाह बोलोगे तो नौज बिल्ला खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो रोज तुमको पंता भात ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी। अच्छा देखिए वो लोग भी हाथ उठाएं जिनका ससुर मर गया। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। सीरत नबी के हवाले से पैगाम मस्जिद को सामने रखिए, आपकी खिदमत में आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं तो जब आया तो देखा कि आप लोग थके हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं, तो मुझे महसूस हो गया कि ये जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, सबका फातिहा करके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी चमकती हुई पेशानी में हौसला जिंदा हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। इधर माँ बहनों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है, इनके हवाले से सीरत का और मस्जिद के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, नबी ने आजान दिलवाई है। हमारे नबी ने आजान नहीं दी, पूरी जिंदगी आजान दिलवाई है, दूसरे से आजान नहीं दी है। मस्जिद को सामने रखिए। हमारे नबी ने आजान क्यों नहीं दी? अगर आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। अगर उम्मती नहीं आता कोताही और सुस्ती की वजह से तो आसमान से अल्लाह का अजाब आता और उम्मत हलाक हो जाती। अपनी उम्मत को अजाब से बचाने के लिए खुद आजान नहीं दी, दूसरे से आजान दिलवाई। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में पैर फैला करके एक जवान सो रहा है। अल्लाह के रसूल आए, हजरत अली से कहा कि इस जवान को जगाओ, अल्लाह के घर में सो रहा है, इसको जगाओ। हजरत अली ने जगाया और कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहली मर्तबा देखा, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। हमारे नबी हम पर कितने मेहरबान, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ अली, जब सोया हुआ आदमी को जगाओगे तो वो जागने के बाद बड़बड़ाएगा। अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मैं नबी था वो मेरा उम्मती था, मेरी शान में गुस्ताखी होती, उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ ताकि उसका ईमान महफूज रहे, खतरे में न जाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान की सदा आ रही है मस्जिद से, बीवी सामने आई, कहा खैरियत तो है? तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के जब आजान खत्म हुई, पूछा या रसूल अल्लाह, आजान हो रही थी, मैं आपके सामने आई, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे बाप को आपने नहीं पहचाना, मेरे दादा को आपने नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अच्छा जरा जलसा खत्म होने दीजिए, एक एक पुड़िया आप लोग को जहर खिला करके हम जाएंगे। नबी आते रहे आखिर में नबियों के
इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने कि बड़े बूढ़े तो बाद में खिसक करके आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पहले आ गए थे। अठन्नी चवन्नी के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आप हैं कहां। आप दिलो दिमाग से ध्यान से हमारे पैगाम को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं जब आया इस बस्ती में 22 कोटा में, तो बहुत साल के बाद आया हूं। रास्ते से जब गुजरा, गली से जब गुजरा, तब मुझे याद आया कि ओ यहां आ चुका। लेकिन एक जमाना गुजर गया, उसके बाद आया हूं। और हमसे पहले मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, वो शायद एकेडमी आयशा चला रहे, एकेडमी आयशा चला रहे। स्कूल से बच्चा निकल रहा था, एक आलिम ने उसका हाथ पकड़ करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी? तो इस स्कूल के बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी। तो उस आलिम ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी? उसने कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुबहान अल्लाह। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। जलसे में बच्चे बैठे हुए थे, एक आलिम दीन ने कुर्सी से एक बच्चे से कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया जलसे में। उस आलिम ने पूछा क्या कुछ जानते हो, क्या कुछ इल्म तुम्हारे पास है? उस बच्चे ने उंगली का इशारा करके कहा कि 4 बातों का मुझे इल्म है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहा कि क्या जानते हो? कहा मेरे पास सर का इल्म है, मेरे पास दिल का इल्म है, मेरे पास जबान का इल्म है, मेरे पास कान का इल्म है। अब वो कुर्सी पर जो आलिम थे जिन्होंने सवाल किया उस बच्चे से, उनका सर चकरा गया। ये क्या कहना चाह रहा है? बच्चे से कहा बेटा वहां से निकल करके स्टेज पर आ जाओ, बताओ कि तुम 4 बातों को जानते हो। जबान का इल्म तुम्हारे पास, कान का इल्म तुम्हारे पास, सर का इल्म तुम्हारे पास, दिल का इल्म तुम्हारे पास, क्या मतलब हुआ? मैं वही नहीं समझा, समझाओ। उस बच्चे ने कहा हुजूर मेरे पास सर का इल्म है कि ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा कि दिल का इल्म मेरे पास है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और खुदा के अलावा इस दिल में बस नहीं सकता। ज़बान का इल्म मेरे पास के कुरान पढ़ना है, कान का इल्म हमारे पास के इस कान से कुरान को सुनना है। सुभान अल्लाह। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं, ऐसा होनहार बेटा अल्लाह सबको अता फरमा। तीसरे नमूने को सुनिएगा। ये देखिए बोतल है, इसमें पानी है। इस बोतल का साइज आप देखिए, 1 लीटर इसमें पानी है। बच्चा स्कूल से निकला, इब्लीस रास्ते पर खड़ा था, उसने इस बच्चे को पकड़ा और बोतल दिखा करके कहा कि बेटा ये बताओ ये जमीन और ये आसमान इस बोतल में आ सकता है? आयशा एकेडमी का बच्चा है, मकतब अबू हुरैरा का बच्चा है। मकतब अबू हुरैरा को सामने रखिए, आयशा एकेडमी को सामने रखिए। मकतब के बच्चे से इब्लीस का सवाल है, आसमान इस बोतल में आ सकता है, जमीन इस बोतल में आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा कि अरे ये तो बोतल है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है, वो अगर चाह ले
तो सुई के नाके के अंदर जमीन को फंसा दे, आसमान को फंसा दे। इब्लीस ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान सलामत है मकतब की बरकत से, मदरसे की बरकत से। औलाद की अमानत इन्हें जिगर से, औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाएं हम सलीका औलाद को फिक्र से, औलाद की अमानत। बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता